नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज की इस विशेष खबर में हम आपसे बात करेंगे असम विधानसभा के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जहां बहुविवाह पॉलीगैमी पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित हो गया है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और समाज को एक समान बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। तो चलिए आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि यह विधेयक क्या कहता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक क्या हलचल है। असम विधानसभा ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पेश किया गया यह बिल राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने और इसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ा विधायी प्रयास माना जा रहा है। बिल के पक्ष में बहुमत से मतदान किया गया और उसके साथ ही असम उन राज्यों में शामिल हो गया जहां बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान लागू किए गए हैं। सदन में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस कानून का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना, महिलाओं को होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से बचाना और विवाह संबंधों को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना। बिल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी करना, जबकि पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से वैध है, अब सीधे तौर पर अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आरोपी को 7 साल तक की कैद और जुर्माना झेलना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सबसे कठोर प्रावधान उन मामलों के लिए रखा गया है जहां आरोपी अपनी पहली शादी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी करता है। ऐसे मामलों में सजा बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कानून यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार इस अपराध को दोहराता है तो उसकी हर अगली सजा 2 गुनी हो जाएगी, ताकि दोबारा अपराध करने की संभावना न्यूनतम हो सके। बिल के पास होने से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस्लाम पॉलीगैमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर यह बिल पास हो सकता तो आपको एक सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। यह बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं, सच्चे इस्लाम लोग एक एक्ट का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी पॉलीगैमी पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है। अगर मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर असेंबली में वापस आता हूं तो पहले सेशन पे यूसीसी लगाऊंगा। मैं आपको अपना कमिटमेंट देता हूं कि मैं असम में यूसीसी लाऊंगा। कानून सिर्फ मुख्य आरोपी पर ही नहीं, बल्कि बहुविवाह को बढ़ावा देने या इसे छुपाने में सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई करेगा। इससे गांव के मुखिया, काजी, पुजारी, अभिभावक या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो जानबूझकर गलत जानकारी देकर या तथ्य छिपाकर ऐसी शादी करवाने में शामिल होगा। ऐसे मामलों में 2 साल तक की कैद के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति जानते हुए अवैध शादी संपन्न कराता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक के जुर्माना और 2 साल तक की कैद का सामना करना पड़ेगा। इस विधेयक के खिलाफ देश भर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुविवाह विधेयक से कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर वह औरत के हित की बात इस विधेयक से जोड़ता है तो यह बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि असम सरकार जो विधेयक लाई है यह पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। अगर उन्हें सही में कोई विधेयक लाना है तो औरतों के रोजगार से जोड़कर विधेयक लाते जिसमें उनकी तरक्की हो। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि सिर्फ कह देने से औरतों की तरक्की नहीं होती। उन्होंने कहा कि बहुविवाह विधेयक लाना एक अच्छी कोशिश है। एक ज्यादा से शादियां करने वाले मुसलमान 1% भी नहीं है और अगर वह इस तरह के कानून ला रहे तो खुले दिल से इसका स्वागत करता हूँ। कानून के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों पर एक और बड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे लोग किसी भी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। बिल्कुल, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ये पंचायत, नगर निकाय या अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।
यह प्रावधान अपराध को सामाजिक रूप से हतोत्साहित करने की दृष्टि से बेहद कठोर माना जा रहा है। हालांकि बिल में स्पष्ट किया गया है कि कानून 6th शेड्यूल क्षेत्रों यानी जहां आदिवासी स्वायत्त परिषदें काम करते हैं, शेड्यूल ट्राइब समुदायों पर लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रथाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने मीडिया से कहा, यह बहुत अच्छा कदम है। भारत की जनता संस्कृति में परिवार की अवधारणा स्पष्ट है। अगर कोई उस ढांचे को नहीं मानता तो वह गलत है। यह विधेयक असम की संस्कृति पहचान को बचाने में मदद करेगा। भाजपा नेता आरपी सिंह ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, बहुविवाह समाज के लिए ठीक नहीं है, इस पर कार्रवाई जरूरी है। पहली बीवी के जिंदा रहते दोबारा शादी करना स्वीकार नहीं है। कोई भी सभ्य समाज ऐसी प्रथा का समर्थन नहीं कर सकता। असम सरकार ने ये कदम उठाया, हम उन्हें बधाई देते हैं। नए कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू उन महिलाओं के लिए है जो अवैध बहुविवाह का शिकार होती हैं। बिल में कहा गया है कि ऐसी महिलाओं को मुआवजा, कानूनी संरक्षण और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे आर्थिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सके। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है और ये कानून उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। असम सरकार ने इस बिल को राज्य में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, परिवार व्यवस्था को कानूनी रूप से सुरक्षित करने और सामाजिक सुधार लाने के लिए एक निर्णायक कदम बताया है। यह विधेयक असम में महिलाओं की गरिमा और समानता को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति विविधता पर बहस जारी रहेगा। आखिरी में दर्शकों, असम सरकार का यह कदम सामाजिक सुधार की नई शुरुआत का संकेत देता है। क्या यह यूसीसी को वास्तविकता बनाएगा? आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरामैन वाहिद के साथ।